Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Welcome to your physics lecture of class 9th. Today our topic is acceleration. Students, acceleration vehicles में बहुत important role play करता है। जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं अगर, तो आपने कई बार ये सुना होगा कि गाड़ी बहुत तेज़ एक्सेलरेट कर रही है, या ये सुना होगा कि तेज़ एक्सेलरेशन लो तो गाड़ी तेज़ भागेगी। बेसिकली हम लोग एक्सेलरेशन को हाई वेलोसिटी से मिसअंडरस्टैंड करते हैं। एक्चुअली ये हाई वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं होता, बट चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। जैसे जैसे वेलोसिटी व्हीकल्स की चेंज होंगी तो वैसे वैसे उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता जाएगा। जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। स्टूडेंट्स, बेसिकली स्पीड इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है। स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की रफ्तार को बताता है और उसका कोई एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड होगा विद एसआई यूनिट। तो अगर इसी स्पीड में हम डायरेक्शन भी डाल दें, हमें ये पता चले कि एक बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है, तो हमारे पास स्पीड के साथ डायरेक्शन भी ऐड हो जाती है, और जब डायरेक्शन ऐड करते हैं तो वो हमारे पास फिर वेलोसिटी बन जाती है। और वेलोसिटी में जो चेंजिंग होंगी उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। बेसिकली एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम के लिहाज से जितनी चेंजिंग होंगी उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। Students, actually acceleration is the measurement of the change of velocity of an object per unit time. एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होगी ऑब्जेक्ट में जब उसकी वेलोसिटीज़ चेंज होंगी, और वेलोसिटीज़ कब कब चेंज होंगी? जब ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड मींस कि उसकी स्पीड चेंज होगी, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, या एट अ टाइम दोनों स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो तो फिर वेलोसिटी में चेंज आता है। तो बेसिकली इन्हीं थ्री कैटेगरीज में जब वेलोसिटीज़ चेंज होंगी तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो वेलोसिटी में तीन तरह से चेंजिंग आ सकती है, या तो उसकी स्पीड चेंज हो, चाहे वो इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो तभी भी एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, या तो उसकी डायरेक्शन हो, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो तब भी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, या एट ए टाइम दोनों कैटेगरी साथ हो, चेंज हो रही हो स्पीड भी और डायरेक्शन भी सेम चेंज हो रही हो एट ए टाइम, तो आपके पास उस वक्त भी वेलोसिटी चेंज होगी जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट्स, जब भी व्हीकल की स्पीड चेंज होगी उसमें वेलोसिटी की चेंजिंग आएगी, और जब वेलोसिटी में चेंजिंग होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब स्पीड को चेंज करने के लिए हमारे पास दो ही केसेस हैं, या तो स्पीड इंक्रीज़ होगी या स्पीड डिक्रीज़ होगी। तो जब स्पीड इंक्रीज़ होगी कार की, उस वक्त जो कैटेगरी होगी एक्सेलरेशन की, उस वक्त हम उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे, और जैसे जैसे कार की स्पीड डिक्रीज़ होगी तो उस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन होगा। तो जब भी कार की स्पीड ज़्यादा होगी, उसकी रफ़्तार बढ़ जाएगी, उस वक्त पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, और जब नेगेटिव होगा तो उस वक्त स्पीड की रफ़्तार कम होगी, जिसको डीसेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में जितना चेंज आएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, आइदर दैट वेलोसिटी इज़ चेंज ड्यू टू इट्स स्पीड और इट्स डायरेक्शन चेंजिंग और बोथ एट द सेम टाइम, तो जितनी भी वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस चेंज को मेजर करना बेसिकली एक्सेलरेशन होता है। अब वेलोसिटी में चेंज कैसे होगा? वेलोसिटी की चेंजिंग के लिए हमें दो पैरामीटर्स का पता होना चाहिए, एक फाइनल वेलोसिटी और एक इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी वो होगी जहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा जहाँ पे बॉडी जाके स्टॉप हो जाएगी, जो उसकी फाइनल स्टेज होगी, और इनिशियल वेलोसिटी वो होती है जिस वेलोसिटी के साथ बॉडी ने स्टार्ट लिया होता है, चलना स्टार्ट किया होता है। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी को VF लिख सकते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को VI लिख सकते हैं, अपॉन टाइम को स्मॉल t से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फार्मूला बनता है वो है A = चेंज इन वेलोसिटी दैट इज़ VF - VI अपॉन t। जब हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, मींस जब स्पीड व्हीकल की इंक्रीज़ होगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है कि अ मोटरसाइकिल स्टार्ट एट रेस्ट एंड एक्सेलरेट टू 80 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड्स।
तो इसमें हमारे पास एक मोटरसाइकिल है जिसने स्टार्ट लिया है रेस्ट पोजीशन से, और रेस्ट पोजीशन पे इनिशियल वेलोसिटी, जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी होती है वो इनिशियली होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे 0 होगी, क्योंकि अभी वो मूवमेंट उसने स्टार्ट नहीं की, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई उसकी वेलोसिटीज़ में। तो इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पे उसकी 0 होगी। और जब वो एक्सेलरेट किया उसने 80 मीटर पर सेकंड के लिहाज से 20 सेकंड्स तक वो 80 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेट करता रहा। तो अब यहाँ पे हमने जब इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला a=vf-vi/t। तो फाइनल वेलोसिटी जहाँ पे वो स्टॉप हुआ, मींस उसका जो फाइनल स्टेज था वो हमारे पास है 80 मीटर पर सेकेंड, और जो इनिशियली उसने स्टार्ट लिया वो था 0 के साथ। तो vf-vi, तो 80 - 0 अपॉन टाइम हमारे पास था 20 सेकेंड। तो जब फार्मूला में हमने पुट किया तो हमारे पास 20 के साथ हमने 80 को कैंसिल आउट किया, तो हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बना। तो अब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो इनिशियली वेलोसिटी थी वो 0 थी और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। 20 सेकंड्स के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो 80 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अब यहाँ से हमें ये कंफर्म हो रहा है कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही थी, मींस उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हुई। तो जब स्पीड इंक्रीज़ होगी तो एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव होगा, और आंसर में भी ऑटोमेटिकली हमारे पास प्लस साइन ही आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ जस्ट ऑपोजिट टू द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में स्पीड जब इंक्रीज़ होती थी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता था, बट नेगेटिव एक्सेलरेशन में जब स्पीड डिक्रीज़ होगी बॉडी की तो होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल कंसिडर की गई है। A skateboarder move in a straight line at 3 मीटर पर सेकेंड and comes to a stop in 2 सेकेंड। एक स्केटबोर्डर है, उसने मूव किया 3 मीटर पर सेकेंड एक स्ट्रेट लाइन पे, और जब वो उसकी स्पीड डिक्रीज़ हुई तो वो रेस्ट पोजीशन पे आ गया और इसने टाइम लगाया 2 सेकेंड। तो जब एक्सेलरेशन के फार्मूले में हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, डेट इज़ a=vf-vi/t, तो फाइनल वेलोसिटी वो होगी जहाँ पे बॉडी पहुँच जाती है फाइनल स्टेज पे। तो यहाँ पे जब फाइनली वो पहुंची है तो उसके बाद आपका जो फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई, और जब उसने स्टार्ट किया इनिशियली तो वो था 3 मीटर पर सेकेंड, और जो टोटल टाइम उसने कंज्यूम किया इस स्पीड में वो आपके पास था 2 सेकेंड। तो जब फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी, जब रेस्ट पोजीशन पे आ गया तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 3 थी, और टाइम उसने लिया 2 सेकेंड। तो जब फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 0 - 3 अपॉन 2। तो 0 - 3 इज़ ऑल्सो -3 डिवाइडेड बाई 2। तो -3 को 2 से डिवाइड किया तो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बना। अब देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे पास माइनस साइन में आंसर दिया है। माइनस साइन यही इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है पॉजिटिव एक्सेलरेशन के। तो होप सो एग्जाम्पल को कंसीडर करने के बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन तब होता है जब स्पीड बॉडी की डिक्रीज़ करे। अब जैसा यहाँ पे था, स्पीड आहिस्ता आहिस्ता उसने जो है वो डिक्रीज़ की है। पहले उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा थी, हाई स्पीड से मूव कर रहा था, और आहिस्ता आहिस्ता वो जाके 0 पे पहुंच गया। तो जैसे ही स्पीड डिक्रीज़ होगी उस वक्त उसका एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन में आएगा। Acceleration is vector quantity because acceleration is the rate of change in velocities and velocities is also vector quantity। और vector quantities वो होती हैं जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दें। तो जैसे जैसे स्पीड चेंज होगी उसकी ऑटोमेटिकली डायरेक्शन भी चेंज अगर बॉडी की होती है तो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इस वजह से एक्सेलरेशन को वेक्टर क्वांटिटी कहा गया है। अब जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो लेफ़्ट राइट भी हो सकती है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, अगर राइट मूव करेगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, अगर राइट का ऑपोजिट लिया जाए तो वो लेफ़्ट होता है, और लेफ़्ट साइड पे मूव करे तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और अगर रिवर्स मूव कर रही है गाड़ी तो वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। Now students, here we will discuss uniform acceleration. A body has uniform acceleration if it has equal changes in velocity in equal intervals of time, however short the interval may be. Uniform acceleration means same acceleration तब होगी जब body की वेलोसिटी में इक्वल चेंजिंग हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जैसे यहाँ पे टेबल बना हुआ है, हमारे पास एक कार है, मूव कर रही है,
टाइम एक साइड पे आपके पास मेंशन है और दूसरी साइड पे वेलोसिटी है। तो टाइम हमने 0 सेकंड से लिया और वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, बिकॉज रेस्ट पोजीशन पे 0 टाइम 0 वेलोसिटी। तो जब फर्स्ट सेकंड में हमने चेक किया तो वो 3 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही थी। सेकंड में हमने चेक किया तो हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड था। थर्ड सेकंड में जब चेक किया उसकी वेलोसिटी तो वो 9 मीटर पर सेकंड थी, जबकि फोर्थ सेकंड में चेक किया तो हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड थे। मींस के इक्वली जो वेलोसिटी वो 3 का डिफरेंस रख के चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब वेलोसिटी इक्वली चेंज होगी विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो हम उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। द वेलोसिटी ऑफ दिस कार इज इंक्रीज बाय द 3 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। So the car has the steady acceleration of 3 मीटर पर सेकंड। मीन्स हमारे पास जो वेलोसिटी है वो इक्वली चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम 3 का डिफरेंस रख के। तो जैसे जैसे हमारे पास सेकंड्स में इंक्रीमेंट आ रहा है, जैसे फर्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड एंड फोर्थ सेकंड, हर एक सेकंड के बाद हमारे पास 3 का डिफरेंस आ रहा है, वेलोसिटीज़ में चेंजिंग आ रही है। तो जब आपके पास वेलोसिटीज़ में इक्वली चेंज आए विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो आप उसको कहते हो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है।